हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ और फार्मूले डिस्कस करेंगे। अब लाप्लास में आपके जो फार्मूले थे मैं यहाँ लिखता हूँ लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव। ये पहले लिखता हूँ ILT और ये है LT। तो यहाँ पे पहला फार्मूला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ILT ऑफ डेरिवेटिव। ILT ऑफ डेरिवेटिव, ये फार्मूले कोई नए नहीं है, ये सारे लाप्लास में पढ़ चुके, बस नाम चेंज होने हैं। अब मुझे ये बता दो, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ उसमें लाप्लास में क्या होना चाहिए इसका, वो आप देख के बताएं। तो सबसे पहले इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ FP इक्वल्स टू FT हो तो देन लाप्लास इनवर्स ऑफ FNT का मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स टू हो जाएगा जी -1 की पावर n और t की पावर n और लाप्लास इनवर्स ऑफ FP यानी कि FT। अब ये फार्मूला दो तरीके से यूज करोगे भाई आप। अब देख सकते हो L में क्या होगा, इसका फॉर्म दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई है तो L ऑफ FT इधर आ जाएगा, इधर से करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इधर क्या आ रहा होगा ये बताओ। तो अगर अब मैं बताऊं आपको लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय T, लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय T, मैं याद दिला दूं आपको, ये था इफ L ऑफ FT इज इक्वल्स टू FP हो देन लाप्लास ऑफ T की पावर n FT ये रहा होगा ये क्या बताओ, ये होता -1 की पावर n और dn बाय dPn ऑफ FP। यहाँ अगर देखूं मैं दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स एग्जीक्यूट करें, लाप्लास इनवर्स से हट जाएगा, L इनवर्स ऑफ दिस, ये पहली लाइन बन गई। यहाँ पर भी आपको L इनवर्स करना पड़ेगा, -1 की पावर n है तो इसमें L इनवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 की पावर n बाहर आ जाएगी। यहाँ पर तो आप देख सकते हो ये जो राइट हैंड साइड बनती है L इनवर्स वाली, वो लेफ्ट में ले आए, -1 की पावर n इधर चला जाएगा और L इनवर्स ऑफ यहाँ पर L इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा FT क्या है यहाँ, L इनवर्स ऑफ FP। तो ये फार्मूला बन गया। तो जो फार्मूला लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय T की पावर n में है वही ILT में लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव बन चुका। तो फार्मूले को इस तरह से याद कर सकते हैं हम, जब लाप्लास में T की पावर n में L लेकर का L होने के बाद राइट हैंड साइड में जो बिहेवियर है उसी बिहेवियर के नाम पे ILT में उसका नाम पड़ गया। राइट हैंड साइड में यहाँ dn अपॉन dPn है तो इसका नाम ILT ऑफ डेरिवेटिव पड़ गया। डेरिवेटिव का F मीन्स P के फंक्शन का जो भी आप P के फंक्शन के साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हो वही आपका नाम पड़ जाएगा। तो P के फंक्शन के साथ यहाँ डेरिवेटिव है तो लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव पड़ गया। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब एक फार्मूला और है मल्टीप्लिकेशन बाय T, सेकंड यहाँ फार्मूला है लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय T। चलो डिवीजन का भी देख लेता हूँ, डिवीजन बाय T ये क्या है, इफ L ऑफ FT इज इक्वल्स टू FP देन लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय FT बाय T इज इक्वल्स टू हो जाएगा
p to infinity fx dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो क्या नाम पड़ेगा एल टी में, और कंडीशन तो वही है आपकी कि लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी बाई टी आपका एग्जिस्ट करे। ये एग्जिस्ट करे तो यहां पर क्या होगा जी, इसका नाम ILT में ILT ऑफ इंटीग्रल, ये नाम इसका ये पड़ जाएगा क्या, इफ एल इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, एल इनवर्स ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी हो, देन एल इनवर्स ऑफ वाट, ये हो जाएगा आपका p टू इन्फिनिटी fx dx इज इक्वल टू एफ टी बाई टी। ये हो गया जी आपका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट, यहां था लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला क्या था जी, इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी ओ, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश पी, एफ डैश टी इज इक्वल टू, ये था आपका जी पी एल ऑफ एफ टी माइनस के एफ जीरो। यहां पर जो ये राइट हैंड साइड में दो टर्म आ गई, यहां ये जा करके दो टर्म के एक टर्म बनाने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देख सकते हो यहां पर ये नाम क्या पड़ेगा, पी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर होगा जी आपका थर्ड नाम बन जाएगा लाप्लास ऑफ ILT ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय पी। ILT में पी डोमेन में होगा जो भी होगा, और लाप्लास में टी डोमेन में, मल्टीप्लीकेशन बाय पी। वही इफ एल इनवर्स ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी हो, देन एल इनवर्स ऑफ पी, और ये एल ऑफ एफ टी को एफ पी लिख सकते हो, पी एफ पी, क्योंकि ये सारा पी में ही आएगा, क्योंकि यहां पर जो एफ टी है ये आपका एल ऑफ एफ पी के इक्वल है, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश टी, और प्रोवाइडेड, यहां कंडीशन आएगी प्रोवाइडेड एफ जीरो जो है आपका वो जीरो हो, एफ जीरो को जीरो होना पड़ेगा जी, क्योंकि ये टर्म हट जाएगी तब ये पी एफ पी बनेगा, तो ये एल इधर वाला इनवर्स में आ जाएगा सर, ये एफ डैश, ये हो जाएगा जी आपका एफ डैश टी। लास्ट एक फॉर्मूला है इधर एल टी और आई एल टी में, वो और देख लेते हैं। ये एल टी, ये आई एल टी। लास्ट फॉर्मूला है जी आपका, देखते हैं कौन सा बचा भाई, ये डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय डेरिवेटिव इंटीग्रल। तो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल था जी आपका फॉर्मूला, वो देखते हैं क्या बनता है इधर, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल ये था इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी टी,
dt इज इक्वस टू 0 to t एफ टी डी टी इज इक्वस टू, बताओ जी क्या था, ये था एफ पी बाई पी, ये था जी वहाँ पर। अब देख सकते हैं क्या नाम रखूँ, यहाँ इधर एल इनवर्स एग्जीक्यूट करो तो इधर आ जाएगा, ये साइड लिखूँ पहले, इफ एल इनवर्स ऑफ एफ पी इज इक्वस टू एफ टी, then Laplace inverse of fp by p is equals to 0 to t ft dt। तो नाम कैसे चेंज हुआ, फार्मूले वही है, नाम चेंज होते हैं। इसमें ILT में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले बनेंगे वो आपके ये बनेंगे ILT ऑफ डेरिवेटिव वाला, क्योंकि ये आपका दो तरीके से यूज होगा। अगर डेरिवेटिव का इन्वर्स निकालना, FP का डेरिवेटिव पता होगा तो ये इस फॉर्म में होगा, FNP का पता चल जाएगा। और अगर आपको FNP का पता होगा, उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इन्वर्स पता होगा, तो FP का पता लग जाएगा। ये t की पावर n माइनस 1 की पावर n इधर आ जाएंगी, क्योंकि इस फार्मूले में दोनों तरफ एल इनवर्स हैं। तो आपको ये पता होगा तो ये पता चल जाएगा जी, और ये पता होगा तो ये पता चल जाएगा। इसके पता होने पर ये चलेगा और इसके पता होने पर ये चलेगा, बहुत वे यूज होगा। तो इस फार्मूले की यूटिलिटी ज़्यादा है, बाकी फार्मूले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतने यूज नहीं होते, बट मालूम होना चाहिए। और मालूम भी क्या, कोई नए फार्मूले नहीं है, ये फार्मूले सब वही हैं जो आपने लाप्लास में पढ़ चुके, बस नाम चेंज हुआ। मल्टीप्लिकेशन का नाम डेरिवेटिव आ गया, डिवीजन का नाम इंटीग्रल आ गया, फिर उल्टा डेरिवेटिव का क्या होना चाहिए, उधर मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव में आया तो डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में हो गया, उधर डिवीजन इंटीग्रल में हो गया तो अब इंटीग्रल का नाम डिवीजन हो गया जी। देखो नेक्स्ट पेज पर यही होगा, नहीं, डिवीजन का नाम इंटीग्रल हो जाना चाहिए, इंटीग्रल का नाम लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, तो इसका नाम ILT ऑफ डिवीजन ही रहा। तो ये ILT ऑफ डिवीजन बाय पी, तो ये आपका, तो देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन जो है, इस तरह से भी देख सकते हो उसको। मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है जी, केशन हो रहा है आपका डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव हो रहा है आपका डेरिवेटिव, और ये इसमें हो रहा है जी। तो ये लाप्लास अगर है ये ILT है जी। और डिवीजन किस में हो रहा है जी, डिवीजन हो रहा है जी आपका इंटीग्रल में, इंटीग्रल, और इधर का इंटीग्रल किस में हो रहा है जी आपका, ये हो रहा है। तो ये दो बात है, मल्टीप्लिकेशन एक्सचेंज हो जाता है डेरिवेटिव में, और डिवीजन हो जाता है आपका इंटीग्रल में। इस पर कुछ फार्मूले देख लेते हैं और बाकी फार्मूले तो देखो, ये जो फार्मूला पहले वाले मैंने बताया था, ये कैसे यूज करोगे जी। कुछ कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन है ये कि फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है लॉग का 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का, तो इसका हो सकता है डेरिवेटिव का हो। सॉल्यूशन में आप कर लें लेट एफ पी इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो एफ डैश पी क्या होगा जी आपका, चलो जी एफ डैश पी, इसको थोड़ा सा एफ डैश करने के लिए फॉर्मेट में ले आओ, लॉग पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसको फिर आप ये भी कर सकते हो, लॉग ए अपॉन बी को लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस लॉग पी स्क्वायर मीन्स 2 लॉग पी। इसका डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2p
प्लस ये हो गया जी आपका माइनस के हो जाएगा 2/p, p का 1 होता है, ये हो गया। अब डेरिवेटिव को देख लेते हैं। इसका लाप्लास आपको पता है, इनवर्स इसका पता है, तो बस किसी एक का पता हो तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश पी निकाल, ये पता है तो ये निकाल लो जी। ये किसका है जी, ट्वाइस कॉस टी और माइनस 1/p का वन होता है, 2 हो गया। तो ये एफ टी का रोल करेगा नाउ बाई ILT ऑफ डेरिवेटिव, ILT ऑफ डेरिवेटिव ये होता है जी। मैं फिर लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, इफ L इनवर्स ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी हो, देन L इनवर्स ऑफ लाप्लास ऑफ एफ डैश पी या एफ एन पी कह लो, -1 की पावर n p की पावर n और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, ये है जी। अब आप देख सकते हो इसका लाप्लास पता है एफ पी का, एफ पी मतलब एफ डैश पी का पता है, एफ डैश पी का मालूम हो जाता तो इसका पता लग जाता, और इसका पता होता है डायरेक्ट फॉर्म में, इसका पता होता डैश का पता लग जाता। ठीक है जी, वो तो पहचानने पर आपको डिपेंड करेगा। तो नाउ हमें ये तो पता है, ये एफ टी है ये वाला, तो नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एन पी यानी कि देयरफॉर ए एन की वैल्यू यहाँ आपकी 1 है, 1 के लिए लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश पी इज इक्वल टू -1 की पावर 1 हो जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी एज रहेगा। रख दो जी, एफ डैश पी का है जी आपका 2 cos t -2 इज इक्वल टू ये -t और L इनवर्स ऑफ एफ पी, तो ये आपको निकालना ही है, तो ये रहने दो। ये आप इधर ले जाओ, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी आपका हो जाएगा माइनस से माइनस इसे एडजस्ट कर दूंगा, 2 cos t, 2 चाहे कॉमन ले लें आप, अपॉन t आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया जी। तो कुछ क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे इस पर, और फिर इम्पोर्टेंट थ्योरम आई कन्वोल्यूशन और हेविसाइड, और उसके बाद आपका इनवर्स कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।